हमारे साथ मिस्टर अनूप चौहान जी जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं अभी अभी हम जहाँ पच्छाद से माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की रैली देखकर आए हैं। तो आपको बता दूं कि मिस्टर अनूप चौहान जी पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत है और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। बहुत ईमानदार व्यक्तित्व इनका है और ईमानदारी से अपना काम करते हैं। तो आज जो यहाँ वीडियो बनाने का हमारा मकसद है वो ये है कि अभी बात चल ही रही थी कि कल शिवरात्रि है, अनूप कुमार जी भी कह रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे सबसे बड़ा सवाल जो आज के समय में हमारे पास है वो ये है अनूप जी कि जैसे आजकल सरकार द्वारा नशा निवारण अभियान चलवाए जा रहे हैं, जन जागरूकता अभियान, नशा जो बहुत ही व्यापक स्तर पर हमारे समाज में आज के समय में फैल चुका है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार के जो नशा निवारण अभियान है वो कहाँ तक सफल सिद्ध हो रहे हैं या हो चुके हैं? क्या ये पॉसिबल है? मतलब मेरा ये कहना है कि क्या चीखने और चिल्लाने से बदलाव हो सकता है या सरकार को इसमें कुछ और करने की आवश्यकता है, या जन जागरूकता अभियान में कुछ बड़ा मोड़ लाने की आवश्यकता है, या क्या आप कहना चाहेंगे इस पे? सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जी जी। और जैसा कि अभी आपने कहा कि मतलब नशा जो मुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भी चलाए जा रहे अभियान, तो ये मतलब जो जमीनी स्तर पर जैसा कार्य होना चाहिए मतलब उस तरह से हो नहीं रहा है। जी जी जी, ये बिल्कुल सही बात कही आपने। चाहे हाँ जी कितना ही चीखले चिंगाले पर जो एक जमीनी स्तर पर बदलाव है वह बिल्कुल एक शून्य के बराबर है, दिखने को नहीं मिल रहा। हाँ जी। और आजकल बाहरी राज्यों से भी हिमाचल में मतलब चिट्टे चाहे आप देख लो, भांग, हर चीज के मतलब तस्करी हो रही है और हमारे युवाओं को एक नशे की मीठी गोली दी जा रही है जिससे हमारा युवा दिन प्रतिदिन खत्म हो रहा है, मतलब बर्बादी की तरफ हाँ जी जा रहा है। तो अभी आपने सुना अनूप चौहान जी को, बहुत ही सभ्य भाषा में इन्होंने बताया कि कैसे हमारे युवा भाइयों को एक मीठी गोली दी जा रही है नशा निवारण अभियान के नाम पर, और जो नशा तस्करी है वो रुक नहीं रही है कहीं भी जमीनी स्तर पर। तो ये अनूप चौहान जी की बड़ी अच्छी बात मेरे को लगी कि एक गंभीर मुद्दे पे इन्होंने बहुत ही सभ्य तरीके से बात रखी अपनी। और ये भी इनकी बात बहुत अच्छी थी कि चीखने चिंगाड़ने से बदलाव नहीं होगा, हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। जब हम खुद जागरूक होंगे तभी हम दूसरों को जागरूक कर पाएंगे, तभी हम अपने समाज को, अपने बच्चों को इस बुराई से बचा पाएंगे और इस बुराई का अंत कर पाएंगे। आज के समय में जो चिट्टा जैसा नशा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, जिसका कि 1 से 2 डोज लेने पे क्या होता है कि आदत लग जाती है और अगर ओवरडोज हो जाए तो मृत्यु तक हो सकती है। अब कहीं का बच्चा कहीं किस हालत में, गंभीर हालत में, कहीं मृत अवस्था में पाया जाता है। तो अनूप चौहान जी, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा कि किस स्तर की जागरूकता की आज हमारे समाज को रहेगी? सबसे पहले तो हमें मतलब जमीनी स्तर पर कार्य करना चाहिए, जैसे कि हम नशा निवारण मुक्ति केंद्र और इसके प्रति मतलब जागरूकता हम फैला सकते हैं। नशे से निवारण के लिए छोटे छोटे कैंप्स हो और लोगों को हमारे जमीनी स्तर पर हम जागरूक कर सकते हैं। हमारे यूथ जो ही मतलब युवा पीढ़ी है उसको बढ़ चढ़ कर भाग लें। हाँ जी, उसको मतलब हम एक व्यापक स्तर पर फैला सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा दे सकते हैं ताकि वो नशे की चपेट में ना आए। जैसे कि सरकार ने चलाया भी एक न्यू दिशा केंद्र, हमारे जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे क्या है कि अब जैसे समाज में एक बात समझो आप पहले कि समाज में क्या है कि अगर कोई नशा करता है तो उसको अपराध माना जाता है, उसको बुराई माना जाता है। और क्या होता है कि यदि किसी का बच्चा, किसी का भाई बहन कोई भी नशा करता है तो क्या करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं, या क्या करते हैं, उसको समाज से बहिष्कार उसका कर देता है, पूरा समाज उसका बहिष्कार कर देता है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नशे को हमें एक बीमारी समझना पड़ेगा। नशा क्या है? एक बीमारी है। अब सपोज करो किसी को बीमारी हो गई, मतलब टीबी या कैंसर किसी को हो जाता है, तो भाई घर में बैठ के इलाज नहीं होगा। अगर वो हाथ जोड़ के सो जाए घर में तो क्या वो जीवित रह पाएगा? नहीं। उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट चलेगा और उसके बाद क्या होगा,
उसकी दवाइयाँ लगेगी हाँ जी। और अंत में वो ठीक भी हो जाएगा। हाँ जी। इसी तरह से अगर एक नशे करने वाले व्यक्ति को या उसको हम डॉक्टर के पास ले जाएं, उसका ट्रीटमेंट करवाएं एक बीमारी समझ के, हाँ जी, उसको बीमार कि से- बीमारी है, बीमारी किसी को भी लग सकती है, जी। इससे कोई नहीं बच सकता। हाँ जी। और नशा एक ऐसी बीमारी है जो अमीर को भी लग सकती है, गरीब को, अनपढ़, पढ़ा लिखा, कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं है, सभी को ये हाँ जी। बीमारी गंभीर रूप से लग सकती और है। इससे परिवार तो परिवार मतलब एक हाँ। पूरा एरिया हमारा जो हाँ। परिक्षेत्र है वो पूरा प्रभावित होता है। प्रभावित हो जाता है। और हाँ, हमने नई दिशा के बारे में बात कर रहे थे, तो सरकार ने क्या किया कि किसी को ऐसा ना लगे कि हमारा बच्चा नशे में पड़ गया है, नशे बुरी आदतों में पड़ गया है, तो अगर हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो सरकार ने वहाँ नशा मुक्ति केंद्र की जगह न्यू दिशा केंद्र ये शुरू किए हैं, ताकि किसी का बच्चा, शर्मा जी का, वर्मा जी का, किसी का भी वहाँ पे जाए तो उसे ये ना महसूस हो कि भाई मतलब बेइज्जती महसूस ना हो। हाँ जी। सबसे बड़ा डर ये बना रहता है। तो हम अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, प्राइवेट जो नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ पे भेज देते हैं घर से बहुत दूर। और वो मैं एक बात आपको बता दूं, जो ये जो नशा मुक्ति केंद्र है ये सबसे बड़ा अड्डा है, लोगों को ठीक है? सुधारने का, जागरूक सुधारने का करने नहीं, ये सबसे बड़ा अड्डा है हमारे नशे का। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो यहाँ पे बच्चे जाते हैं उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, जो पेशेंट वहाँ पे जाते हैं उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है। और कई का कहना है कि हमें नशा भी वहाँ करवाया जाता है, अच्छा खाना तक नहीं दिया जाता है, मतलब जानवरों जैसा सलूक उनके साथ किया जाता है। तो ये भी एक गलत है। तो आप सरकार द्वारा जो चलाई गई जो योजना है न्यू दिशा केंद्र, वहाँ जाके आप राय ले सकते हैं, ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और बढ़ चढ़कर जो इस युवा मेरे भाई बहन कोई भी इस दलदल में फंस चुके हैं, वो उनको बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए, खुलकर आगे आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि उनसे भला कोई नहीं जान सकता कि ये जो दलदल है किस तरह का जंजाल है, जिसमें कोई चला तो जाता है पर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक जो बीमार व्यक्ति होता है उसे अगर बीमारी लग जाती है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, वो चाहेगा कि मैं ठीक हो जाऊं। पर ये नशा जो है ये ऐसा नहीं है, सब बेबस कर देता है कि एक टाइम ऐसा आता है, एक स्टेज ऐसी आती है कि नशा करने वाला चाहता है कि मैं नशा छोड़ दूं, पर होता क्या है, जो नशा है उसे नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ना चाहता और छोड़ता भी नहीं। हाँ जी। तो ये एक हमें मतलब प्रयास करना पड़ेगा मिलके कि हर जो युवा वर्ग है, हमारे बड़े हैं घर के चाहे छोटे हैं, उनको जागरूक करना पड़ेगा। और एक व्यापक स्तर पर हमें एक जागरूकता मिशन चलाना होगा, और ये तभी संभव है जब हम खुद जागरूक होंगे। और अनूप जी, इसके लिए मैं बता दूं आपको, एक ज्ञान विज्ञान समिति के नाम से हमारी एक संस्था है जो काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है, जन जागरूकता आंदोलन चलाती है और हिमाचल के हर जिले में कार्य कर रही है, बखूबी कार्य कर रही है। हमारे जो भी कार्यकर्ता है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाल ही में क्या है कि एक वेब सीरीज लॉन्च की है हमने यूट्यूब के माध्यम से, ज्ञान विज्ञान स्ट्रीम के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, आप विजिट कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और 2-4 लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और हो सके तो कमेंट्स भी इसमें आपने करने हैं, ताकि हमारे जो इसमें भाई है बहनें हैं जिन्होंने इसमें बनाया है उनको क्या मिले, प्रोत्साहन मिले, और उन्हें कहीं ना कहीं लगे कि सच में सही में हम एक बेहतर कार्य कर रहे हैं समाज को बेहतरीन बनाने के लिए। तो ये थी चर्चा हमारी अनूप चौहान जी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।